अज़ीज़ान मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिही व अला आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व इतरतिही व बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीन ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में पूरी अकीदत और मोहब्बत के साथ झूम झूम की हदीये दुरूद पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सबसे पहले तो आप लोगों को हफ्ते की ये ईद यानी ईद यौमुल जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। After a very long time, I have visited the beautiful island of Mauritius. बीच में कोविड-19 और अभी भी चल ही रहा है, प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन यहां के लोगों का इसरार था। They were insisting all the time and say Hazrat must come. तो मैंने एक हफ्ते का प्रोग्राम ऑल ऑफ सडन ये बनाया और उसमें सिर्फ एक ही जुमा था जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरमियान आने का मौका मिला। दामने वक्त में गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अहम और बुनियादी बातें आज के सर्कमस्टांसेस को जहन में रखते हुए अर्ज कर दूं और बात खत्म कर दूं। अल्लाह पाक का इरशाद है, रब ताला फरमाता है, डरो उस गुनाह से, उस अजाब से, उस फितने से जिसका बदला हम सिर्फ जालिमों से नहीं लेंगे। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे अजाब हैं जिनका बदला सिर्फ जालिमों से नहीं लिया जाता। हमारे यहां एक कहावत मशहूर है, आटे के साथ घुन पिस जाता है। तो कुछ ऐसी मुसीबतें हैं जिनमें आटे के साथ घुन पिस जाता है, यानी आएंगी ये जालिमों की वजह से, मगर असर आलिमों पर भी इसका होगा। आएंगी ये फासिकों की वजह से, मगर इसका असर आशिकों पर भी होगा। आती हैं ये काफिरों की वजह से, मगर इसका असर कहीं ना कहीं मोमिनों पर भी होता है। आटे के साथ घुन भी पिस जाता है। उस अजाब से, उस फितने से अल्लाह पाक डरा रहा है और कह रहा है, याद रखो अल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत है। अगर आप मुफस्सिरीन की बात करें तो कमोबेश सारे मुफस्सिरीन का इस बात पर यकीन और इजमा है कि यहां जो कहा गया वत्तकू फितनतन ला तुसीबन, यहां फितने से मुराद वबाएं हैं। क्या है? पैंडेमिक है, जो यके बाद दीगरे आता रहता है। इंशाअल्लाह इस पैंडेमिक के उन्वान पर मैं अगर कहीं किसी जलसे में मौका मिला तो इसी विजिट में मैं तफसील से बयान करूंगा। सिर्फ इशारा करके गुजर रहा हूं कि हर 100 साल पर, कभी आफ्टर 100 ईयर्स, कभी आफ्टर 120 ईयर्स, एक ऐसी वबा आती है जो हमें अपनी चपेट में ले लेती है। एंड दैट इज नॉट ओनली द पैंडेमिक, दिस इज द वेकअप कॉल फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह टू यू
टू वेक योर सेल्फ अप, टू गेट योर सेल्फ अप। अपने आप को बेदार कर लो, तैयार कर लो। और अगर नहीं किया तो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। अजाब तो पहले भी आते रहे, तारीख गवाह है। कौमे नूह ने सरकशी की तो ऐसा अजाब आया कि पूरी दुनिया पानी में डूब गई, सिर्फ वही बचे रहे जो नूह की नाव में बैठे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने सरकशी किया, गुनाह पर गुनाह किया। अल्लाह ने आसमान से उन पर पत्थर बरसा दिए। हजरत सालेह की उम्मत कौम समूद और हजरत हूद की उम्मत कौम आद, इन्होंने सरकशी की। अल्लाह ताला ने ऐसा दिखाया कि इन्हें मुंह की खानी पड़ी। आसमान से ऐसी आवाज आई कि पूरी कौम समूद हिल गई। ऐसा तूफान और ऐसी आंधी आई 7 रात 7 दिन तक कि पूरी कौम आद उसमें बर्बाद हो गई। कुछ लोग नबी की तौहीन करते थे, कुछ लोग किरदार कुशी करते थे, कुछ लोग बेअमल थे, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते थे। अल्लाह का अजाब आता रहा, आता रहा, आता रहा। अब अजाब रुक क्यों गया? एक अबू जहल था, एक हामान था, अजाब आ गया। एक शद्दाद था, अजाब आ गया। एक नमरूद था, अजाब आ गया। एक फिरौन था, अजाब आ गया। अब तो हर मुल्क में हजारों फिरौन हैं, हर शहर में सैकड़ों नमरूद हैं। अब क्यों अजाब नहीं आता? हजरत आदम की तौहीन पे अजाब आ गया, हजरत नूह की तौहीन पे अजाब आ गया, हजरत मूसा की तौहीन पे अजाब आ गया, और सबसे प्यारे नबी की तौहीन हो रही है। अजाब स्टॉप्ड, डिड नॉट कम। अबू जहल, अबू लहब, अतबा और शैबा एंड कंपनी ने हुजूर का जीना मुश्किल कर दिया, लेकिन अजाब आने को तैयार नहीं। सरकार की राहों में कांटे बिछाए गए, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। उनके जिस्म पाक को लहू लुहान कर दिया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। हुजूर को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। बदर, उहद, खैबर और खंदक में मेरे आका को तलवार उठाना पड़ा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। ओ अल्लाह, you have brought your azab upon those people who abused the prophet, who did not do the good deeds, and you brought the azab. But now too many Pharaoh in the society, too many Namrud in the society, too many Haman and Shaddad in the society. Why are you not bringing your azab? ऐ कुरान तू बता। तो कुरान की चमकती आयत ने फैसला कर दिया, सुन, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह पाक फरमा रहा, ऐ लोग, ए महबूब, अल्लाह का अजाब इन पर, आपकी सोसाइटी पर, आपके लोगों पर कैसे आवे? आप तो इनके बीच में मौजूद हो। How I can bring my azab upon them and you are still with them? तुम उनके बीच में मौजूद हो तो अजाब नहीं आया। For last 1500 years, no अजाब। आसमान से पत्थर गिरे, बोलिए, ऐसा तूफान आया कि पूरी दुनिया डूब गई? हुआ? नहीं हुआ ना। ऐसी आंधी आई कि पहाड़ उड़ गए रुई की तरह? ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अजाब स्टॉप्ड। Why? Because Holy Prophet ﷺ is मौजूद। अभी तक अजाब नहीं आया, क्यों? क्योंकि अभी तक नबी मौजूद। Till now he is still alive, नबी मौजूद। और ये रब का वादा, कयामत तक अजाब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कयामत तक मेरे महबूब मौजूद, अलाइव, जिंदा है। बोलो जोर से, पाइंदा है। ये मुर्दे आज तक ना समझ सके कि नबी जिंदा है, लेकिन मेरे जिंदा नबी की जिंदगी क्या है? जिंदा इमाम ने इश्क की मस्ती में झूम के कहा और पूरी मस्ती से कहा कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो ये बात तय है कि अजाब स्टॉप।
और एक बात उनको भी कह देना जो इस्लामोफोबिया के शिकार हैं और हमें आंखें निकाल निकाल के देखते हैं, कह देना मिस्टर, हमारा एहसान मानो, एक्सेप्ट माई फेवर। तुम बचे हुए हो क्योंकि तुम्हारे बीच में हम हैं, और हम बचे हुए हैं क्योंकि हमारे बीच मुस्तफा है। हमें आंखें ना दिखाओ, अजाब इसलिए रुका है क्योंकि नबी मौजूद, नबी मौजूद तो सभी मौजूद, तो वो रुक गया। लेकिन हमें वार्न करने के लिए अल्लाह ताला ने वबाओं का सिलसिला बंद नहीं किया। वबाएं आती रही, कभी प्लेग की शक्ल में, कभी स्वाइन फ्लू की शक्ल में, कभी स्पेनिश फ्लू की शक्ल में, कभी येलो फीवर की शक्ल में, कभी ताउन की शक्ल में, और आज कोविड-19 की शक्ल में। जो मुल्क अपने को जितना ताकतवर समझता था, आज अल्लाह की इस ताकत के सामने बेबस है। एक मामूली से न दिखने वाले कीटाणु को दुनिया संभाल नहीं सकी, बड़े से बड़े सुपर पावर हिल गए अल्लाह के इस पावर के सामने। This is now time has to come to realize that why did Allah subhanahu wa ta'ala brought this kind of pandemic when he loves his slaves more than their mothers। अल्लाह अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है जितनी मां अपने बच्चों से भी नहीं करती। Obviously 70 times more, 70 गुना ज्यादा अल्लाह मोहब्बत करता है। So why he's bringing why he's putting us in this kind of pandemic? वो हमें क्यों आजमा रहा है? Why he's giving us warning? वो क्यों वार्न कर रहा है? तो ये उसकी रहमत का तकाजा है। वो इसलिए वार्न कर रहा है कि मेरे बंदों सुधर जाओ, पाइस हो जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, सच्चे इंसान बन जाओ। 4 बड़े बड़े फायदे हजरत इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पेंडेमिक के बताए। वी नो अबाउट सो मेनी हार्म थिंग्स व्हेन द पेंडेमिक कम्स। जब वबा आती है तो नुकसान सब जानते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, ये भी एक नुकसान। बिजनेस चौपट, लाश पे लाश, इंसान मरते जा रहे हैं, सब देख रहे हैं। लेकिन 4 फायदे भी हैं। कभी मौका रहा तो मैं उन 4 फायदों पर, वो कौन से 4 फायदे हैं, अभी सिर्फ इतना बता दूं कि ये पैंडेमिक आया टू टेक यू मोर क्लोजर टू ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह के करीब हो जाओ, क्योंकि जो उसके करीब होता है वही उसका हबीब होता है। और उसकी कुर्बत का सबसे पहला स्टेप ये है, सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि अल्लाह से डरो। गैरों से डरोगे तो उनसे दूर भागोगे, अल्लाह से डरोगे तो करीब हो जाओगे। How much you have a fear of Almighty Allah, you will get more and more close to Allah Almighty। तो डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। तो try to get yourself pious and pure Muslim। अपने आप को मुसलमान बनाओ। मुसलमानों, मैं जानता हूं तकरीर का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, बस ये जुमला है, इसे दिल में रख लो कि ऐसे मुसलमान बन जाओ कि जब तुम चलो तो तुम्हें देखने वाला ये कहे, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। नेक बन जाओ, एक बन जाओ। जो बुरी चीजें हैं उन्हें छोड़ दो, जो अच्छी चीजें हैं उन्हें गले लगा लो। बंदे भी रहोगे और यही बंदगी तुझे बंदा नवाज बना देगी, यही कुर्बत तुझे गरीब नवाज बना देगी, यही हौसला तुझे खादिमों का मखदूम बना देगा, यही चाहत तुझे अपने पीर की मुरीद नहीं मुराद बना देगी। मौला करीम हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।